हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैथमेटिक्स क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और ये सिंगल वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। और सीक्वेंस में एक हमें फार्मूला गिवन है, पैटर्न, जिस पैटर्न पे हमें सीक्वेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए nth टर्म गिवन है, ए एन इक्वल्स टू एन टाइम्स एन प्लस टू। तो हम लेट करते हैं, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। तो n इक्वल्स टू अगर 1 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा a1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। 2 पुट करेंगे तो सब्सिक्वेंट 2 2 2 पुट कर देंगे सभी प्लेसेस पे। तो a1 क्या आ गया यहाँ से 1, 3 1 जा 3, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 3 और बाहर 1, 3 1 जा 3, n इक्वल्स टू 2 लेते हैं। तो आप अब पुट कर दो, वीडियो को पॉज करो और पुट करो। a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, 2 जा 8। n की वैल्यू हम क्या लेते हैं 3, तो a3 आ जाएगा। a3 क्या आ जाएगा 3 और 2 5, ब्रैकेट के अंदर 5 और ब्रैकेट के बाहर 3, 5 3 जा 15। n इक्वल्स टू 4, तो 4 पे ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 6 और ब्रैकेट के बाहर 4, 6 4 जा 24। और n की वैल्यू अगर लास्ट टर्म 5 है, 5 ले लेते हैं। तो a यहाँ पे 4 है बच्चों, और a5 कितना आ जाएगा, a5 आ जाएगा 5 और 2 7, ब्रैकेट के अंदर 5 और 2 7 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 5, 7 5 जा 35। तो हमारा सीक्वेंस जो आ गया, रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो आया है वो हमें मिल गया है। सीक्वेंस बी कितना आया है 3, 8, 15, 24 एंड 35। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लेट क्या करेंगे 1 2 3 4 5, लेट n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a1 आप वीडियो को पॉज करिए और प्लीज़ इसको सॉल्व करिए। a1 इक्वल्स टू यहाँ पे a1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 + 2, 1/2। n इक्वल्स टू 2 पे कितना आ जाएगा, a2 इक्वल्स टू 2 पुट किया है तो न्यूमिनेटर में 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 + 1 3। n इक्वल्स टू 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, a3 थर्ड टर्म आ जाएगा। और थर्ड टर्म कितना है बच्चों, यहाँ से 3/3 + 1 4। n इक्वल्स टू, देखो ये जो सीक्वेंस सीख रहे हैं, ये पैटर्न सीख रहे हैं, इनका अगर हमें सम करना होगा सभी का n टर्म्स का, तो वो हम एक्सरसाइज 9.4 में, जो कि जेई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हम सीखेंगे कि इनका सम कैसे निकालते हैं और इन पैटर्न्स को हम अरेंज कैसे करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होता है। तो n इक्वल्स टू 4 पे आते हैं। a4 क्या आ जाएगा 4/4 + 1 5। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे a5 इज इक्वल्स टू 5/6। तो ये हमारा, ये जो आया है ये क्या है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, इज रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 5 टर्म्स हमें इंसर्ट करने हैं, गिवन सीक्वेंस है। सिमिलरली क्वेश्चन 1 और 2 जैसा लेट कर लो यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2 to the power 1 2, और n इक्वल्स टू 2 पे कितना आएगा, a2 आ जाएगा 2 to the power 2 विच इज 4। क्या आ जाएगा, आप इसको डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो।
तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 3 पे, यहाँ से कितना आ जाएगा a3 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 2 की पावर 3 विच इज़ 8। n इक्वल्स टू 4 पे क्या आ जाएगा a4 विच इज़ 2 की पावर 4, 4 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 5 पे आते हैं तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, तो a5 आ जाएगा 16 2 ज़ा 32। ये हमारा जो आया है ये क्या है, बी द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगेन क्वेश्चन 1 2 3 जैसा ही, लेट सीक्वेंस हमें एक फाइंड करना है जिसमें nth टर्म गिवन है ये। तो लेट n इक्वल्स टू 1 से 5 तक चलेंगे। n इक्वल्स टू 1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ a1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 -1 बाई 6 आ जाएगा। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे पुट करते हैं तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 -3 विच इज़ 1 बाई 6। और n इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, 3 पे कितना आ जाएगा, यहाँ से a3 फाइंड करते हैं तो 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 -3, 6 -3 शुड बी 3 बाई 6, तो 3 बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 4 पे, तो a4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 -3 5, 5 बाई 6। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 4 पे आते हैं, यहाँ से a5 आ जाएगा, a5 के लिए बच्चों यहाँ 5 पुट कर दो, 5 2 ज़ा 10 -3 7 बाई 6, तो ये क्या आ गया हमारा, बी द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 1 to 4 क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किए थे सेम वैसा ही है, यहाँ पे भी 5 टर्म्स इंसर्ट करने हैं गिवन सीक्वेंस का। nth टर्म हमें गिवन है, तो लेट n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो 1 पे हमारा जो लेफ्ट में यहाँ पे a1 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं, सिमिलरली 2 पुट करेंगे, फिर 3 अप टू 5 तक, तो a1 आ गया हमारा। यहाँ से एक टर्म मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ, -1 की पावर 1, राइट, -1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल्स टू 25। 1 की पावर 0, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसकी पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 2 पे, यहाँ से a2 फाइंड करो, a2 के लिए क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 -1 1 इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 विच इज 1, कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -125। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 3 पे, तो यहाँ पे a3 आ जाएगा हमारा -1 की पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 1 2 इंटू 5 की पावर 4, तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 625। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 4 पे, तो यहाँ से a4 फाइंड होगा, a4 है -1 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 मतलब 625 में 5 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 3125, माइनस का आएगा 3125। नेक्स्ट पे आते हैं, 3125 आ गया, और इसके बाद में n इक्वल्स टू लास्ट टर्म क्या है हमारा 5 है, तो इस पे a5 फाइंड करते हैं, a5 आ जाएगा -1 की पावर 5 - 1 4 इंटू 5 की पावर 6, तो 3125 में 5 और भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 15625, यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि ये टर्म प्लस है,
इवन पावर में नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 15625 ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आया है? बी द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, बी द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जैसे किया था हमने, 5 टर्म इंसर्ट करने थे और nth टर्म गिवन है। सेम यहाँ पे मेथड है। लेट n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, लेट n इक्वल्स टू 1 पुट कर लेंगे, यहाँ पे अप टू 5 तक पुट करेंगे। तो अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और इसको हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से a1 आ जाएगा, एक टर्म पूरा पुट करता हूँ, 1 स्क्वायर 5/4, इसको सॉल्व कर लूँ, कितना आ जाएगा? 6/4 विच इज़ 3/2। नेक्स्ट पे आते हैं, n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से a2 आ जाएगा, a2 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे देखो 1 पुट किया था हमने ना, ये 1 था, दिस इज 1। अब हम पुट करते हैं फार्मूले में 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 अपॉन 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लो, 9 2 18/4, 9 2 18/4 विच इज 9/2। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, यहाँ से a3 आ जाएगा, कितना? 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 प्लस 5 13/4, 13 3/4 विच इज कितना आ जाएगा? ये बच्चों यहाँ पे क्यूब नहीं था, मैंने मिस्टेक से क्यूब यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 2, 3 3 9, तो 3 3 9, हमें यहाँ 9 पुट करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9, 9 और 5, तो 9 और 5 यहाँ पे पुट कर लो, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 21, 9 3 21/2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 21/2। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 4 पे। 4 पे हमने क्या पुट करना है? a4 पुट कर लो। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 4 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 2, 4 4 16 प्लस 5 अपॉन 4, दिस शुड बी 16 5 21, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 21 आ गया। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 5, लास्ट टर्म है, यहाँ पे पुट करो a5, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 5 25 प्लस 5 विच इज 30/4, तो ये आ जाएगा 5/4 30 विच इज 75/2। सॉल्व कर लो इसको, बी द रिक्वायर्ड, ये हमारी रिक्वायर्ड क्या आ गई है? रिक्वायर्ड सीक्वेंस, रिक्वायर्ड सीक्वेंस। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली क्या फाइंड करना है हमें? एक nth टर्म का पैटर्न हमें गिवन है, ए फार्मूला गिवन है, यहाँ से 17th टर्म और 24th टर्म फाइंड करने हैं इसके, 17th और 24th। तो यहाँ से लेट करते हैं, लेट सबसे पहले तो हम a17 के लिए n इक्वल्स टू 17 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा 17 टर्म फाइंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे पुट करो 17 17 और सॉल्व करो, तो a17 आ जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3 विच इज 68 माइनस 3 65, तो a17 हमारा आ गया 65। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 24 पुट करते हैं, और n इक्वल्स टू 24 पे कितना है? ये a24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24 पुट करो, 4 इंटू 24 माइनस 3 विच इज 96 माइनस 3,
क्या आ जाएगा 93। तो हमारा A24 आ गया 93। तो ये दो रिक्वायर्ड टर्म हमें फाइंड करने थे। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नाउ 8 क्वेश्चन पे हमें nth टर्म गिवन है और हमें 7th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे 7th टर्म फाइंड करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे n इक्वल्स टू हम 7 पुट करेंगे, तो A7 इक्वल्स टू यहाँ पे 7 पुट कर दो और यहाँ पे 7 पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 7। यह आ जाएगा बच्चों A7 इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 100 कितना 64 टू से 28 128 आ जाएगा। 2 की पावर 7 128। तो हमारा A7 ये फाइंड हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें nth टर्म गिवन है और हमें 9th टर्म फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, पुट n इक्वल्स टू 9। तो n इक्वल्स टू 9 डायरेक्टली पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे, यहाँ पे 9 पुट करेंगे, यहाँ पे 9 पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा 9th टर्म आ जाएगा। ये nth टर्म गिवन है। nth टर्म का मीन्स जनरल टर्म गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से A9 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 9 -1 8 इंटू n की पावर 3, मतलब 9 की पावर 3। ये आ गया बच्चों। तो इसको ज़रा पुट करो और सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, कितना आ जाएगा ये, विच इज़ 9 की पावर 3 और यहाँ पे 1 की पावर 8, मतलब ये तो टर्म पॉजिटिव हो गया। और 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 9 ज़ा 729। तो ये 729 आ गया। दिस इज कंप्लीट द आंसर। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हमें यहाँ पे nth टर्म गिवन है, जनरल टर्म गिवन है और 20th टर्म गिवन पुट करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम 20 पुट कर देते हैं, n की जितनी भी प्लेसेस हैं 20 पुट कर देते हैं, तो हमें 20th टर्म हमारा मिल जाएगा। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, a ऑफ 20 इज इक्वल टू राइट में 20 इंटू 20 माइनस 2 विच इज़ 18, 20 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 20 प्लस 3। मैं एक बार पूरा डायरेक्टली डिटेल में पुट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा A20 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 20 इंटू 18 23। कैंसिल तो होना नहीं है इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑड टर्म है। तो A20 कितना आ जाएगा, 20 18 2 36 36 और एक ज़ीरो लगा लिया अपॉन 23। ये हमारा क्या आ गया, 20th टर्म आ गया और ये आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में एक हमें पैटर्न गिवन है यहाँ पे, और इस पैटर्न में ये ध्यान देना है कि n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1, मतलब n की वैल्यू हमें 2 से पुट करनी है, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो 1 पे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर क्योंकि 1 की वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, गिवन है। यहाँ पे 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन। तो बच्चों यहाँ पे फाइंड करते हैं ज़रा। अगर 1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हम A1 इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं और आगे क्या है, लेट n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। कहाँ पे, इस वाले पैटर्न में 1 नहीं पुट कर सकते, आई रिपीट n ग्रेटर देन 1 दिया है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ 2 2, तो कितना आ जाएगा, ये एक टर्म में पूरा प्रॉपर पुट कर रहा हूँ, A2 आ जाएगा हमारा। A2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू A2 माइनस 1 A1 प्लस 2। और अगर हम यहाँ पे 3 A की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन थी हमें 3 A1 की, ये पुट कर देंगे, तो 3 3 से 9 और 2 11। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से A2 11 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 3 पे, क्या आ जाएगा, A3 इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं, A2 प्लस 2। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू 11 आ गई, 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे 11 3 ज़ा 33
और 2 35, तो ये हमारा 35 आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 3 पे, सॉरी n इक्वल्स टू 3 हो गया है, n इक्वल्स टू 4 पे आते हैं। n इक्वल्स टू 4 पे a 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स a 4 माइनस 1 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा A3 हमारा 35 आया है। 35 टू ज़ा 35 टू ज़ा कुछ एरर हो रही क्या यहाँ पे? 35 यहाँ पे 3 था, सॉरी, ये तभी तो 4 आ रहा है यहाँ पे। 35 यहाँ पे 3 है, ये कांस्टेंट था, मैंने इसको एज्यूम करके पुट कर दिया था, ये 3 आ गया। तो 35 3 ज़ा कितना आ जाएगा बच्चों? 105 प्लस 2, तो यहाँ से A4 आ जाएगा 107। n इक्वल्स टू 5 पे आते हैं, यहाँ से A5 फाइंड करो, ये 3 है, मैंने यहाँ पे एरर कर दी थी। चलो, तो ये आ जाएगा A ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 3 5 माइनस 1 4 A4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? A4 की वैल्यू 107 आई है, 107 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 107 इंटू 3 आ जाएगा हमारा 321, और 321 प्लस 2 323 ये आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि ऑलरेडी हमें A1 तो गिवन ही था 3, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या आ गई? रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है? सीक्वेंस आ गया, आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो 11 से 13 सेम पैटर्न पे है, जिसमें हमें 1 गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, और n की वैल्यू यहाँ पे हमें nth टर्म में ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2 पुट करके सॉल्व करना है। तो देखो A1 तो हमें गिवन है -1, तो अब लेट करते हैं n इक्वल्स टू कितना? n इक्वल्स टू 2 से शुरू करते हैं। तो n इक्वल्स टू 2 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो सारी प्लेसेस पे, तो क्या आ जाएगा? A2 इक्वल्स टू A2 माइनस 1 A1 अपॉन 2 राइट हैंड में, तो यह आ गया A2 की वैल्यू, A1 तो हमारा ये गिवन था -1, तो ये आ गया हमारा -1 अपॉन 2। नेक्स्ट पे आते हैं, n इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, तो यहाँ पे A3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 A2 अपॉन 3, तो A2 अपॉन 3 आ जाएगा। A2 अपॉन 3, A2 की वैल्यू -1/2 हमने फाइंड कर ली है यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे लाइन में, तो A3 आ गया -1/2 इंटू 1/3 -1/6। अब नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 4 पे, तो A4 फाइंड करो। A4 के लिए यहाँ पे A3 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A3 की वैल्यू -1/6 हमने फाइंड कर ली है, तो -1/6 4 जा 24, -1/24 आ जाएगा। लास्ट टर्म है n इक्वल्स टू 5 पे, तो हम A5 फाइंड करते हैं, तो A5 माइनस 1 A4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चों? A5 कितना आ जाएगा हमारा? ये A4 है, सॉरी, A5 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? A5 आ जाएगा -1/24 पुट करो अपॉन 5 -1/20 -1/120, ये हमारी रिक्वायर्ड। और यहाँ पे देखो A1 तो ऑलरेडी गिवन ही था -1, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या आ गई है? सीक्वेंस, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 11 से 13 सेम पैटर्न पे है, जिसमें A1 हमें देखो यहाँ पे A1 A2 दो टर्म गिवन है, तो इसका मतलब n जो हम पुट करेंगे वो ग्रेटर देन 2 से पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे nth टर्म में। तो हमें यहाँ पे देखो दो चीज़ें हमें गिवन है, A1 और A2 दो टर्म गिवन है, तो A1 इज इक्वल्स टू 2, A2 इज इक्वल्स टू 2। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? A3 से फाइंड करना है। तो लेट
लेट n इक्वल्स टू हम क्या पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे, n इक्वल्स टू हम यहाँ 3 पुट करने जा रहे हैं। तो n इक्वल्स टू अगर 3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा हमारा यहाँ से, a3 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, a2 क्या आ जाएगा, a2 माइनस 1 और a2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, तो 2 माइनस 1 तो हमारा a3 आ गया कितना, 2 माइनस 1, दिस शुड बी 1। नेक्स्ट पे आते हैं, n इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो n इक्वल्स टू 4 पे हमारा a4 आ जाएगा। तो a4 के लिए यहाँ 4 और 4 माइनस 1 3, a4 इक्वल्स टू a3 माइनस 1 और प्रीवियस लाइन में हमने a3 फाइंड कर लिया है विच इज़ 1, तो 1 माइनस 1 हमारा a3 आ गया 0, a4 आ गया 0, a4 था ना ये, a4 आ गया कितना, यहाँ पे हमने पुट कर लिया ये 1, तो 1 माइनस 1 a4 आ गया हमारा 0। नेक्स्ट पे आते हैं, n इक्वल्स टू 5 पे यहाँ से a5 पुट करो, फाइंड करना है। a5 के लिए a5 माइनस 1 a4 माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 0 प्रीवियस लाइन में फाइंड कर चुके हैं, तो 0 माइनस 1, तो a5 हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि a1 हमें गिवन है 2, a2 हमें ऑलरेडी ये भी गिवन है 2, तो ये हमारी क्या हो गई, बी द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची पैटर्न। कंप्यूटर साइंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये an का एक पैटर्न गिवन है जिसमें n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है। इस पैटर्न में हमें पुट करना है ये वैल्यू और यहाँ से a1 और a2 तो गिवन है, a3 a4 a5 और a6 तक फाइंड करना है। अब ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है फाइंड करने की, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा टारगेट है, तो अगर टारगेट में n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, लास्ट टर्म 5 है, a5, तो a5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, a6, मतलब हमें a6 चाहिए हमें एटलीस्ट। तो यहाँ से जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ से गिवन क्या है, an इक्वल्स टू क्या गिवन है, an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 और कंडीशन लगा देते हैं n ग्रेटर देन 2 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो a1 लेते हैं 1 और ये इक्वल है a2 के। तो हम सबसे पहले लेट करके स्टार्ट करते हैं, लेट n इक्वल्स टू कहाँ से शुरू करना है, ग्रेटर देन 2 से। तो ग्रेटर देन 2 से n की वैल्यू को 3 अगर लेते हैं तो यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, n की वैल्यू पे यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो 3 पुट करने पे लेफ्ट में क्या आ जाएगा, a3 आ गया और राइट में क्या आ जाएगा, a3 माइनस 1 a3 माइनस 1 a2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 a1 प्लस a1। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारा यहाँ से a3 मिलता है कितना, 1 प्लस 1 विच इज़ 2, यहाँ पे मिलेगा हमें 2, a3 आ गया हमारा 2। नेक्स्ट पे आते हैं, n इक्वल्स टू 4 लेते हैं, तो 4 पे देखते हैं, a4 फाइंड हो जाएगा, a4 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, a3 प्लस a2 आ जाएगा। तो a3 हमारा 2 आया है और a2 1 है, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, n इक्वल्स टू 5 पे, तो n इक्वल्स टू 5 पे हमारा a5 फाइंड होगा, a5 कितना हो जाएगा, राइट में a4 प्लस a3, तो a4 हमारा फाइंड हुआ है कितना, a4 हमारा फाइंड हुआ है 3 और a3 कितना है 2, 3 और 2 5, तो हमारा a5 आ गया 5।
नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट हम फाइंड करते हैं, 6 तक जाना है, इसमें मैंने समझा दिया है क्यों। तो A6 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A5 प्लस A4। ये सभी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चों राइट हैंड में। तो कितना आ जाएगा, A5 की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू है 3। 5 और 3 हमारा आ गया, A6 की वैल्यू 5 और 3 8। A6 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, टारगेट हमारा है ये फाइंड करना एन के लिए। तो फाइंड करना है, टू फाइंड यहाँ पे आप लिख लो, टू फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n 1 to किसके लिए, 1 to 5 के लिए, ठीक है। तो n इक्वल्स टू हम अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, A1 यहाँ पे पुट करो, 1 प्लस 1 2 और डिनोमिनेटर में 1 पुट करो तो A2 बाई A1 आ जाएगा, A2 बाई A1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो सीधा सीधा आप 1 लिख सकते हो, ये हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट पे आता है n इक्वल्स टू 2 पे। n इक्वल्स टू 2 पे क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में A3 यहाँ पे 2 पुट कर दो और यहाँ पे भी 2 पुट कर दो, तो न्यूमिनेटर में 2 प्लस 1 3 और डिनोमिनेटर में 2, A3 बाई A2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो इनकी वैल्यू शुरू हो गई ना, ये हम यूज़ करेंगे फटाफट यहाँ से। तो A3 हमारा कितना गिवन है, 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 बाई कितना 1, 2 बाई 1 आ जाएगा। तो विच इज डायरेक्टली आप कह सकते हो 2 हो गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं n इक्वल्स टू 3 पे। यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू, a कहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज अब यहीं पे पुट करेंगे और जो आंसर मिलेगा हमें A1 A2 A3 A4 यहाँ से कॉपी करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा A4 बाई A3। बच्चों A4 है लेफ्ट में, देखो यहाँ से ये 4 है और ये 3 है, 3 बाई 2 आ गया आंसर। क्या आ गया, 3 बाई 2। ये आंसर हमारा हो गया 3 बाई 2। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हमें n की वैल्यू क्या लेनी है, 4 लेनी है। तो n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो ये A5 बाई डायरेक्टली A4 आ गया। पैटर्न पूरा हमें नज़र आ रहा है। A5 की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा 5 बाई 3। और इसके बाद में लास्ट है हमारा n इक्वल्स टू 5 पे। n इक्वल्स टू 5 पे क्या है, n 6 अपॉन A6 अपॉन A5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A6 आया है 8 और A5 आया है 5, तो हमारा आ जाएगा 8 अपॉन 5। ये फाइनल 5 टर्म्स हमारे फाइंड हो गए। ये कंप्लीट होता है आंसर। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई वीडियो या कोई चैप्टर पहले चाहिए होगा तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द बनाने की। अदरवाइज़ मैं पूरा एक सीरीज़ में ही चलूँगा और मैं कंप्लीट +1 के ऑल चैप्टर्स A to Z एक क्वेश्चन इस NCERT सॉल्यूशन सीरीज़ में कवर करूँगा। और आप इसके PDF को, सॉल्यूशन के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।